साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान और जो इस तर्ज पे और भी भारतवर्ष में सौंसे की तर्ज पे कार्य कर रहे हैं उनको भी सबको प्रणाम। साथियों ये तो आपने सुना ही होगा और देखा भी है, बाकी कोई कहे या ना कहे, जिस पेड़ के अच्छे फल होंगे, मीठे फल होंगे, और जब वो हमें तोड़ा नहीं जाता है तो लोग क्या करेंगे, उस मीठे पेड़ के पत्थर मारेंगे और पत्थर से वो टूट कर नीचे आ जाए जब उसको खाना या देखना या चखना चाहते हैं। वैसे ही झारखंड के कुछ लोग, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, जो अनाप शनाप कमाने से पैसा लेता है, अपनी हर महीने की बंदयानी कर रखी है। हमने कई बार आपको बताया है, कुछ स्टेट इंडिया में से जो अपनी नकली यूनियन बनाकर, जो सरकार ने, राज्य सरकार की मान्यता है न भारत सरकार की मान्यता है, नए रजिस्ट्रेशन उनसे हो रहा है राष्ट्रीय लेवल का, और उस पर लेह लद्दाख से 30 लाख, आसाम से 50,000, यूपी से 1 लाख, मतलब ऐसे रुपए खाए। वो लोग क्या करते हैं, अनाप शनाप कार्य करते हैं जिनको मैं कह भी नहीं सकता। और वो कभी भी सरकारी जगह पे जहाँ सरकार सुनती है वहाँ नहीं, प्राइवेट कमरा लेकर वहीं मीटिंग करते हैं। दिल्ली जहाँ पूरे हिंदुस्तान का गढ़ है, जंतर मंतर नई दिल्ली, वहाँ मीटिंग नहीं की। कभी कभी कोई हो गया तो चले गए, न वहाँ नहीं जाएंगे। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग आसाम जाके मेरे बारे में चाहे कुछ कहते हैं, तो आज फ़ोन आया आसाम से, मैं बोला जी देखो, मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, जो हमेशा होमगार्ड की अच्छी तरक्की करेगा, अच्छा चैनल चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उनका जवाब उनके पास नहीं है। और मुझे लग रहा है भारत उसमें किसी के पास जवाब भी नहीं। कुछ लोग हैं, जहाँ तक मेरे विचार है, पूरे भारत में 20 जवान हैं, उसमें महिला जवान भी शामिल है, उनने छोड़ के किसी को यही नहीं पता भैया जी बोल क्या रहे हैं, इसके बारे में हम जवाब क्या दें। उनको इतना ही पता है कि भाई लाओ 1 लाख रुपए, लाओ 2 लाख रुपए, लाओ, अब रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है, अब राष्ट्रीय लेवल पे बैठेंगे, वो करेंगे। तो उन बातों को छोड़ दो। दूसरा बोले भाई आप बहुत गरीब है दैया, बिल्कुल गरीब हूँ मैं अमीर के घर तो, तेरे घर तो मांगने नहीं गया ना। तुम तो दोनों माँ बेटे होमगार्ड में थे, तो मैं भी होमगार्ड में था, तो मैं तो मांगने तो नहीं गया आपके पास। भाई मैं जैसा हूँ अपने घरों में, किसी को क्या क्यों पूछूं तू क्या खाता है, क्या रहता है, कहाँ क्या करता है। भैया अपना घर सबको चला रखा है, जैसे जैसे जो भगवान ने दे रखा है, जो हमें किस्मत में वैसा है। तो आप ज़्यादा लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड रहिए, हम तो गरीब हैं तो गरीब रहेंगे। और बोला जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे सब एक नीचे बैठेंगे। हमें जब तक कोई स्थान ना मिले, या तो कर्मचारी का, या सरकारी कर्मचारी का, या और कोई स्वयंसेवक शब्द नहीं टूटे, हम नए कपड़े पहन के कुर्सियों पे बैठ के रात ने अवैध कार्य करना, दारू पीना या और भी ऐसे कार्य है जो मैं बता नहीं सकता, वो करना, ऐसे तो दैया जी करेगा नहीं। उम्र के हिसाब से उम्र भी इतनी होगी, वो किसी लायक ही नहीं है। ऐसे कीचड़ उछाल रहे हो, उछालते रहो, पर ये सबको पता है। और न कभी हमने ऐसा काम किया, मेरा गांव नाम आपको पता है, जो ऐसे गलत हो, और उनकी कभी रिकॉर्ड देख लो, हमेशा गलत से गलत मिलेगा। लेकिन चलो कोई बात ना, सब अपने लिए करते, हम भी अपने लिए करते। साथियों नीचे टाट बिछाए के मीटिंग होगी, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा, जब तक हमें स्वयं शब्द नहीं समाप्त होगा, जब तक ये वादा है, एक दिन अनशन किया जाए, सच्ची आत्मा से किया जाए, सीधी लो लगाए के भगवान से किया जाए, और इस स्वयं का संशोध हो। आज एक 4th क्लास की भी स्थान है, नीचे से नीचे सतर भी स्थान है, एक मजदूर है, किसान है, को जो भी है, और हमारा कोई स्थान नहीं है स्वयंसेवक। इसलिए ये वादा था मेरा, जब तक हम किसी अच्छी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, जब तक हमारी पूरी बात सरकार से नहीं सुनी जाएगी। और सरकार को सुनने के लिए मैंने काफ़ी एक चैनल बनाया, RS दैया एक्स होमगार्ड। तो अब वो कह रहा है कि भाई इसको तो
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हमारे ये चलाते चलाते 1 साल हो गई। बोले साल तो हो गई, लेकिन आपका तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कोई नहीं कर रहा। जब आपका मैंने पूछा, बोलो कम से कम भी 2,5-3 हज़ार तो हो। 6 लाख होमगार्ड आज बता रहे हो, और इसका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चाहिए। जब पत्रकार आपसे पूछेगा कि इतनी पुरानी हिस्ट्री, अंग्रेजों के समय से परंपरा से ये मांग थी, आज की नहीं है। और भारत का अधिनियम 1935 में बना, तो वहाँ से भी कोई जान ही नहीं रहे ना संविधान के बारे में। तो वो जब बोलेंगे जो वो कुछ जानते हो, वो कुछ नहीं जान रहे। वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि भाई दहिया जी को नीचे गिराओ, इसके पैर खींचो, ये ऊपर ना जा सके, हम रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसे खाते रहेंगे, और राज्य सरकार तो हमें मंजूरी देगी नहीं, पर हम कमानेंट से हर महीने 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं, तो उससे हमारा गुजारा अच्छा चल जाए। रात ने सारा अवैध काम करने के लिए खर्चा भी बच जाता है। लेकिन दहिया जी तो भाई उम्र ख़त्म, और करेगा भी नहीं। दहिया जी कुर्सी पे बैठना जानता है, अच्छे कपड़े पहनना भी जानता है, लेकिन कब, जब सुभाष चंद्र बोस कहा था कि मैं अपने देश में जब जीना चाहता हूँ, जब आज़ाद हो, हमें आवाज़ उठाने की हो, तो मैं अपने होमगार्ड भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे मैं मर जाओ, मृतक हो जाओ, मेरी आत्मा भड़केगी। हम ये जो अंग्रेज़ों के जल्लाद से, इनसे हमारा छुटकारा कैसा मिले? हमें अपना आज़ाद भारत का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, जब तक संशोधन शब्द समाप्त नहीं होगा, जब तक हमें अपने नौकरी अच्छी स्वतंत्र करने का, आज हमें डरता है आज नौकरी है कल नहीं है, आज नौकरी है कल नहीं है। तो साथियों में हाथ जोड़ के, अगर जिसको लीडर बड़ा बनना है और बहुत रात को अवैध करना है और कुछ अवैध काम करना है, वो कहीं भी जाए। मेरे पास तो है, तो मैं फिर भी 6 लाख परिवार के ऐसे नमस्ते करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को चलाने की कोशिश करें। साथियों, इस चैनल चल जाए तो कम से कम पत्रकार हमारे पास आए, दहिया जी आप इतनी साल से इस चैनल को चला रहे हो, होमगार्ड की समस्या क्या है, गृह रक्षक बल की समस्या क्या है, अर्धसैनिक बल क्या होता है, नगर सैनिक बल क्या है, और किस टाइम आप अर्धसैनिक बल से आप किस समय तक रहे और किस समय आप स्वयंसेवक बनाए। तो साथियों, मैं क्षमा चाहता हूँ सभी से। ये मैं कहना चाहता था, किसी की मत सुनो, आसामाल रोमन कमकदा सिक्रम, ये सुनो मत। थोथा चना बाजेगा घना, ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। मुझे 20 साल होगी यार, ये मेरे ही शायद बनाए हुए होंगे। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी जो मेरे से पहले के बन कर यहाँ काम कर रहा हो यूनियन में, वैसे किया होगा किसी ने। तो ये सब खाने पीने का एक रास्ता है भाई। होमगार्ड हमारा तो बेरोजगारी है, हमें रोजगार मिल गया। अगर होमगार्ड की भलाई समान कार्ड समान वेतन हो गया, इनका स्वयंसेवक शब्द टूट गया, इनको कर्मचारी का दर्जा मिल गया, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो भूखे मरेंगे। तो ऐसा हाल है, कई कईयों की बाप भी है, माँ भी है, और बेटा भी है होमगार्ड में, वो भी गुजारा कर रहे हैं। तो साथियों, एक दूसरे के हाथ जोड़ के मेरी अपील है, माफ़ी चाहता हूँ, एक दूसरे काट मत करो। दैया भूखा है तो झारखंड उसके पास जाएगा नहीं कि तू मेरे खाने को दे दे। अपने तन मन धन से अपना अच्छा सोच है, अपना काम करिए है। जो उसका विचार है वो अलग है, तुम्हारा विचार है वो अवैध में है, मेरा विचार वो स्वतंत्र ना। अभी कोई भी मेरे घर आके एक बार देखे, कोई भी एजुकेशन देखे, काम देखे, ज़मीन देखे, घर देखे, और हमारे परिवार में ही कोई नहीं गया, मैं ही गया था कुछ दिन के लिए होमगार्ड में। और कईयों के माँ भी, बाप भी, बटेऊ भी, दामाद भी, सब होमगार्ड में गुजारा कर रहे हैं। साथियों, तो मैं आज आपको काफ़ी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैं फिर और बातों में चले जाता हूँ, और ये बता दिया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अनुच्छेद 309 संघ और राज्य विधानसभा मंडल को उनकी सेवा में नियुक्त लोक
सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियम की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309 ये उपबंध करता है कि संसद द्वारा राज्य विधानमंडल संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ या राज्य के कार्यों में संबद्ध लोक सेवाएं और पदों के लिए भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियम करेंगे। संबंध में साथियों, ये देख भी मुझे कम रहा है और इसमें धाम अच्छी तरह देखो तो उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे मेरी आँख बनाई जाएगी और शीघ्र ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद चुनाव के बाद, जो 24 जून के बाद आँख के लिए मैं डॉक्टर के जाऊंगा और ये आँख चश्मे दोनों बदलवाने पड़ेंगे। वक्त प्रयोजन के उपबंध नहीं बनाए, किंतु जब तक समुचित विधानमंडल के अधिनियम द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए उपबंध नहीं बनाए जाते, तब तक ऐसी सेवाएं आशेर पदों के लिए भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की शर्तों के विनियमन करने वाले नियमों में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनाएंगे। अतः अनुच्छेद 309 में प्रयुक्त प्रारंभिक शब्दावली इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए से ये स्पष्ट है कि विधान मंडलों की विधायक और शक्ति और कार्यपालिका की विनियमन शक्ति संविधान के उपबंधों के विरुद्ध नहीं हो सकती। अतः अनुच्छेद 309 के अंतर्गत लोक सेवकों की भर्ती तथा उनका सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए बनाया गया है। कोई भी अधिनियम यदि किसी भी मूल अधिकार के अतिक्रमण करता है, अर्थात विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 310, 311, 320 के विरुद्ध है, तो वह असंवैधानिक है। साथियों, आज इतना ही बताया। इसमें एक और रहेगा भाग, वो भी हम आपको बताएंगे। पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि जो मैंने ये पढ़ के सुनाया है, ठीक है, कभी देखता नहीं है, कभी चश्मा नहीं आके उम्र के हिसाब से है, परंतु इसका अर्थ कोई बता दे। पैसे चंदा खाना तो बहुत आसान है, दूसरे के पैसे से पलना भी आसान है। तो साथियों, जो मैं बोलता हूँ उसका कोई भी प्रश्न दे। जो मेरे में जाकर आसाम मेरी बुराई कर रहे हैं, वो आमने सामने आए। अगर वो चाहते हैं बात करना तो मैं तैयार हूँ। कोई भी हिंदुस्तान का होमगार्ड जवान मेरे से बात कर सकता है, मैं उनसे कर लूँगा। कहीं भी स्थान दे वहाँ जाएगा। थैंक यू।